हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड टाइप ऑफ बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड को समझाया था। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लेके आई हूँ नेक्स्ट बॉन्ड टाइप जो है कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बिल्कुल सेपरेट ब्रांच है केमिस्ट्री की, तो जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक में ओनली कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन हाइड्रोजन से जो फॉर्म कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो कार्बन मेड कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवलेंट, क्योंकि कार्बन की कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो इसलिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, बॉन्ड क्या होता है, और मल्टीपल टाइप कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, एंड करेक्टरिस्टिक्स कोवलेंट कंपाउंड्स के क्या होते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फोकस कीजिएगा, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की, कि ये फॉर्म कैसे होता है। काफ़ी सिंपल है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पे आप फोकस कीजिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है म्यूचुअल शेयरिंग को, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अब यहां तक पहले इसको समझ लेते हैं। ये बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स से। तो बॉन्ड जो है मिनिमम टू एटम्स के बीच में फॉर्म होते हैं। तो बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स के बीच में लगता है। विच कम्स, यानी कि एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो किससे फॉर्म होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि जिन दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? दोनों एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग से। तो जैसे फेसबुक में आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स देखे होंगे, तो यहाँ पे म्यूचुअल वर्ड का क्या मीनिंग है? म्यूचुअल मीन्स यहाँ पे दोनों की ओर से क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। जिन भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दोनों एटम्स इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तब जाके क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। अब कंडीशन ये है कि किस टाइप के एटम्स के बीच में फॉर्म होता है? बिटवीन टू एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि किस टाइप के एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो मेनली ये उन एटम्स के बीच में फॉर्म होता है जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो? सिमिलर हो, यानी कि इक्वल हो। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि केटायन और एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर कोवलेंट बनने की बजाय चार्ज आयंस बन जाएंगे जो आयनिक बॉन्ड की क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि अगर चार्ज आयंस बनते हैं तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड में आयंस नहीं फॉर्म होने चाहिए। तो कब फॉर्म नहीं होंगे आयंस? जब दोनों एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो? सिमिलर हो। और हैविंग स्मॉल डिफरेंस, या तो बराबर होनी चाहिए। इन केमिस्ट्री में दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कभी इक्वल हो सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनमें एक माइन्यूट डिफरेंस तब भी होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं और हैविंग स्मॉल डिफरेंस, या तो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए या फिर उनके बीच में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और एक की 3 है। तो अगर इतना डिफरेंस होगा तो वो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो वहाँ कोवलेंट बनने की बजाय आयनिक बॉन्ड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन होगा। तो या तो सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होनी चाहिए उन एटम्स की, या फिर उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में स्मॉल क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल इक्वल तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट होनी चाहिए, यानी कि क्लोज होनी चाहिए। सपोज ए एंड बी, यहाँ पे दो एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में या तो स्मॉल डिफरेंस होगा या ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के होने चाहिए। तब इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें, तो यहाँ पे ए जो है एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बी शेयर करेगा, यानी कि दोनों की
पार्टिसिपेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ए शेयर करेगा उतने ही बी भी शेयर करेगा। तो इसी को म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, केमिस्ट्री समझने के लिए उसके बेसिक समझने बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि ऑलवेज वन बॉन्ड इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक बॉन्ड में कभी भी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। तो वन बॉन्ड इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये टू इलेक्ट्रॉन्स में दोनों बराबर की हिस्सेदारी कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए दे रहा है दूसरा बी दे रहा है, तब जाके यहाँ पे जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होगा इसी को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे क्या होगा, ये दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इसीलिए तो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कोई भी एटम क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसकी नीड है रिएक्शन, वरना वो भी बैठे रहता आराम करता। लेकिन वो रिएक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है। और स्टेबल होने के लिए वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसीलिए वो कहीं पर शेयरिंग करता है, कहीं पर डोनेशन करता है, कहीं पे एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो वन बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज ए एटम के पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 को हम एज सच इसके पास शो करेंगे। 7th इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ बी के साथ शेयर कर दिया, और बी के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 हम इसके पास शो करेंगे, और 7th इलेक्ट्रॉन इसने भी क्या कर दिया, शेयर कर दिया। क्योंकि दोनों के ऑक्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये ए को देगा, और ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। इससे क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ए भी यूज करेगा। अब ए के पास जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो तो एज सच ऐसे रहेंगे, लेकिन जो बी ने शेयर किया है, ए अपने साथ साथ बी के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, यूज करेगा, एंड बी भी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यूज करेगा। तो इस तरीके से दोनों के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ए के लिए भी हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन बी के लिए भी हैं। तो इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों का ऑक्टेट इस म्यूचुअल शेयरिंग से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना इसी को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एंड वन बॉन्ड इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन, आप याद रखिए। अगर वन बॉन्ड है तो टू इलेक्ट्रॉन्स, और अगर टू बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है, तो कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर थ्री बॉन्ड्स यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स हैं, तो कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी दोनों एटम्स की तरफ से। 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन सेकेंड एटम क्या करेगा, या अदर एटम क्या करेगा, शेयर करेगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, जब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, द टू कंबाइनिंग एटम्स कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे दोनों ही एटम्स जो हैं वो इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, किसके लिए, फॉर शेयरिंग एंड कंप्लीट देयर वैलेंस सेल्स। तो वो इस तरीके से इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और दोनों उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके अपना ऑक्टेट या वैलेंस सेल को कंप्लीट करके स्टेबल होने की या स्टेबिलिटी एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। A shared pair of electrons is represented by a dash। यहाँ पे जो हम बॉन्ड है उसको शो करते हैं एक डैश के थ्रू, यानी कि डैश यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम 1 डैश का यूज करेंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो हम डबल डैश का यूज करेंगे, और अगर ट्रिपल है तो हम यहाँ पर ट्रिपल डैश का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हर एक डैश एक कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है, और 1 बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 में 4, एंड 3 में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द टू एटम्स टुगेदर। और ये क्या होते हैं, इस तरीके से दो एटम को
आपस में जोड़ने के लिए या बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग से जिन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हम उन मॉलिक्यूल्स को एज एग्जांपल लेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, यानी कि इसके वैलेंस सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन मिलके जब H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे और एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। बट कैसे? एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के पास होगा और एक इसके पास होगा, तो ये दोनों ही अपने इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, दोनों शेयर करेंगे। तो इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इसका है और एक इसका है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को यह हाइड्रोजन भी यूज करेगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यह हाइड्रोजन भी क्या करेगा? यूज करेगा। हाइड्रोजन के लिए जो स्टेबल स्टेट होती है वो 2 होती है, ना कि 8 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या है? स्टेबल स्टेट है, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे हैं तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में और H2 मॉलिक्यूल का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन बीच में है म्यूचुअल शेयरिंग के, इनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। सेकेंड है मीथेन मॉलिक्यूल CH4। तो मीथेन क्या होता है? CH4 इस तरीके से मैंने लिखा। अब कार्बन सेंट्रल एटम है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये कितना होता है? Z=6। जब हम इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये कितना होगा? 2 4। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्रॉस से शो किया है एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया है। तो कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा 4 हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन भी अपने वैलेंस सेल में प्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के साथ शेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए स्टेबल कन्फिग्रेशन 2 होता है, तो 1 2 ये कार्बन का भी यूज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना यूज करेगा। तो ये इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। ये इस हाइड्रोजन का होगा, ये इसके लिए 2 हो जाएंगे और ये इसके लिए 2 हो जाएंगे। अब बचा कौन? सेंट्रल एटम कार्बन। कार्बन के पास 4 तो उसके आउटर सेल वैलेंस सेल में थे ही, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4 क्रॉस वाले कार्बन के अपने हैं और जो डॉट वाले हैं ये चारों हाइड्रोजन के शेयरिंग के यूज करेगा। तो ये जो बीच का सर्कल मैंने बनाया है ये कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन किसके कांटेक्ट में रहेंगे? कार्बन के। तो ये अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों अपने स्टेबल कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेते हैं। किसके थ्रू? कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। अगर हम इसको शो करेंगे तो अभी मैंने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड को एक डैश से शो करते हैं। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, सेंटर में कार्बन है, तो इसको एज सच ऐसे ही शो करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्ड से शो करेंगे। 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन हर बॉन्ड में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है NH3 मॉलिक्यूल यानी कि अमोनिया मॉलिक्यूल। इसमें सेंट्रल एटम होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होंगे वो सराउंडिंग एटम्स होंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है Z=7। तो इसका जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 5, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। तो 5 नाइट्रोजन के मैंने क्रॉस से इंडिकेट किए हुए हैं। तो 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ लोन पेयर नाइट्रोजन के पास रहेंगे और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के साथ ये शेयर करेगा। तो ये एक इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन इन म्यूचुअल शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन से अपना स्टेबल कन्फिग्रेशन एक्वायर करेगा और ये इन दोनों से और ये वाला इन दोनों से।
अब नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 तो इसके पास ऑलरेडी थे, तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी। तो इसने वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में शो करें तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड शो करेगा, एंड जो ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसके ऊपर क्या होगा, एज अ लोन पेयर, एज सच ऐसे ही रहेगा। तो ये थे कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की। However, the octet of an atom cannot always be achieved by the sharing of one pair only. अब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एटम केवल एक पेयर की शेयरिंग से ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। हो सकता है उसे कभी कभार एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या पड़ जाए, नीड पड़ जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो एटम बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए प्रेजेंट होंगे वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर भी शेयर कर सकते हैं और मल्टीपल बॉन्ड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन सेवरल मॉलिक्यूल्स एन एटम हैज़ टू शेयर 2 और 3 पेयर्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑक्टेट एंड फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं मॉलिक्यूल के जिसमें जो एटम होते हैं वो एक से ज़्यादा 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। किसके लिए, टू अचीव द ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, एंड फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं 2 एटम्स के थ्रू, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो उस केस में सिंगल बॉन्ड ही नहीं बनेगा, कह रहा है। अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं तो बॉन्ड भी क्या बनेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। मल्टीपल मीन्स मोर देन 1। तो मोर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा क्या हो सकता है, डबल हो सकता है, सच एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे डबल को हम 2 डैश से शो करेंगे और ट्रिपल को 3 डैश से क्या करेंगे, शो करेंगे। डबल बॉन्ड कंटेन्स 2 बॉन्ड पेयर्स। अगर डबल बॉन्ड है तो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तब जाके क्या होंगे, 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि पेयर मीन्स वो क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वाइल ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3 बॉन्ड पेयर्स। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की, या हम कह सकते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर की क्या होगी, शेयरिंग होगी। अब आप कंफ्यूज मत होइए, 1 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया था 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 1 बॉन्ड पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे शेयर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं सिंगल के साथ साथ, वो डबल और ट्रिपल की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। फर्स्ट है CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसमें कार्बन 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें कार्बन सेंट्रल एटम होगा और 2 ऑक्सीजन इसके क्या होंगे, ये इसके सराउंडिंग एटम होंगे। तो कार्बन की जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्रॉस से मैंने शो किए हैं। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल बॉन्ड्स के कुछ एग्जांपल लिए हैं, जिसमें फर्स्ट है CO2 मॉलिक्यूल। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। अगर इसका कन्फिग्रेशन करें तो 2 and 4, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 2 and 6, तो 6 इसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम कार्बन को देखें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्रॉस से मैंने इंडिकेट किए हैं। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए भी डबल बॉन्ड फॉर्म करने का रीज़न ये भी है कि इनका ऑक्टेट सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए इनको, ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड पेयर्स क्या करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। कार्बन बोथ साइड, दोनों ऑक्सीजन की साइड क्या करेगा, अपने 2 बॉन्ड पेयर्स को शेयर करेगा, और ऑक्सीजन भी अपने क्या करेंगे, 2 बॉन्ड पेयर को यहाँ पे क्या करेंगे,
तो कार्बन यहाँ पे अपने क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, और ऑक्सीजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, कार्बन के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग होगी 1 2 3 4, तो 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे आएंगे और 1 2 3 4 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे आएंगे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब कार्बन के मैंने इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो किए हैं, तो 1 2 3 4 दो इस ऑक्सीजन को शेयर करेगा, दो इस ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन के पास कितने थे आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में से 1 2 3 4 इसके अपने पास रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, और ये ऑक्सीजन भी 1 2 3 4 इसके पास रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये भी क्या करेगा, शेयर करेगा कार्बन के साथ। अब ये ऑक्सीजन इन शेयर्ड पेयर को ले करके अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट को दोनों क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये सर्कल पे आप ध्यान दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 इसके पास ऑलरेडी इसके वैलेंस सेल में थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किससे ले लिए, शेयर पेयर कार्बन से, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी थे, 2 इस कार्बन से लिए, तो कितने हो गए, तो कितने हो गए, 8, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कार्बन की, तो इसके पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, तो 1 2 3 4, तो 2 इसने इस ऑक्सीजन से लिए और 2 इससे लिए, तो कितने हो गए, 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कार्बन अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अगर हम इसको बॉन्ड फॉर्म में शो करें, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, डबल, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पेयर हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। और इसके अलावा ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं जो एज सच इसके पास रहेंगे, और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर्स हैं जो एज सच इसके पास रहेंगे। तो ये है CO2 का स्ट्रक्चर। ऐसे ही डबल बॉन्ड में हम बात करते हैं C2H4 इथाइलिन मॉलिक्यूल की, जो फ्रूट राइपनिंग में काम आती है, तो फलों को पकाने में इसका यूज किया जाता है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म है, हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे भी कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड की शेयरिंग करेगा दूसरे कार्बन के साथ। अब हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होंगे। तो कार्बन की वैलेंसी वही 4 है, इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्रॉस से हम देखेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसने शो किए हैं, तो 2 इसने शेयर किए इस कार्बन के साथ, एक किया है हाइड्रोजन के साथ और एक किया अदर हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से शो किया है, तो ये भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसके अलावा एक इस हाइड्रोजन और एक इस हाइड्रोजन के साथ ये शेयर करेगा। तो सर्कल पे आप ध्यान दें, यह हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के शेयर्ड पेयर अपना स्टेबल कन्फिग्रेशन गेन करेगा। इस तरीके से सारे हाइड्रोजन ऐसा ही करेंगे। और ये कार्बन को अगर हम देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये पूरा सर्कल मैंने लिया है। तो ये हाइड्रोजन और सेकंड कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को लेके अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट। और सेकंड एटम भी वही करेगा, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन से लेगा और 5 6 7 8 ये इन दोनों के बीच की जो म्यूचुअल शेयरिंग है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन नंबर 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बनेगा, इन हाइड्रोजन के साथ भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल सिंगल बनेगा। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं N2 मॉलिक्यूल को, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका कन्फिग्रेशन देखें तो 2 and 5, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों नाइट्रोजन यहाँ पे अगर एटम हैं तो दोनों के पास 5 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसीलिए ये दोनों नाइट्रोजन 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और अपने दोनों स्टेबल कन्फिग्रेशन को एक्वायर करेंगे। तो इस नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 3 इसने शेयर किए, 4 5, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 5 यहाँ पे शो करेंगे, तो एक लोन पेयर इधर हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे।
और इस नाइट्रोजन के पास भी 5 होंगे तो 3 ये शेयरिंग में देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह इसके पास होंगे। अब दोनों के ऑक्टेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के यूज करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इनके अपने खुद के हैं तो 8 हो जाएंगे। इसके बाद भी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में बनता है। इसी का सेकंड एग्जांपल है ट्रिपल बॉन्ड का C2H2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इथाइन या एसिटिलीन इसको कहते हैं, तो ये भी गैस वेल्डिंग में यूज होती है। तो C2H2 एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्रॉस से मैंने शो किया है। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 होते हैं तो 1 2 3 की शेयरिंग करेगा, 4th हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 क्रॉस से शो किए हैं तो 3 कार्बन के साथ शेयर करेगा 4th हाइड्रोजन के साथ। इस हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। हाइड्रोजन इन 2 शेयर्ड पेयर को यूज करके अपना स्टेबल कन्फिग्रेशन एक्वायर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी, और दोनों कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि कैसे मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है सेवरल मॉलिक्यूल्स में जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स विच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को, किन केसेस में आयनिक न बन के कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो इसी को हमने यहाँ पे देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कोवलेंट बनने के लिए उनको फेवर करेंगे। फर्स्ट है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, कि जिन भी दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनना है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है किसी एटम की गैसियस फेज में उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी क्या होती है रिक्वायर्ड होती है। अगर वो एनर्जी कम होगी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बना देगा। जब आयन बन जाएंगे तो कोवलेंट की बजाय आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। हमें बनाना कौन सा है कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, तो इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए हाई। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एटम्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए निकालने के लिए उतने ही वो कैटायन बनने से क्या होंगे रोके जाएंगे, उनकी आयन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो किस तरीके के बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवर करेगा कोवलेंट बॉन्ड। अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है तो आयंस फॉर्म हो जाते हैं जिससे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या होनी चाहिए ऑलवेज हाई। सेकेंड है इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। इलेक्ट्रॉन गेन करने, ये तो कैटायन की बात हो गई, अब बात करते हैं एनायन के हिसाब से। तो यहाँ पे एटम की अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होगा या एक इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म कर देगा, फिर से आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेगा। इसलिए ये कंडीशन है कि दो एटम जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है उनकी इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन क्या होनी चाहिए एंथैल्पी होनी चाहिए। अब इक्वल तो नहीं हो सकती लेकिन ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। थर्ड है इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़। इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़ भी उनकी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सेम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इसी से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो भी इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सभी एटम पीरियोडिक टेबल के कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप है, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, तो कोई मेटालिक है। तो जब इस तरीके से नेचर ही एलिमेंट्स का अलग अलग है तो सभी एटम एक ही टाइप के बॉन्ड को तो शो करेंगे नहीं। यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कभी भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको वो लूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जिनके वैलेंस सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जो 15th 16th एंड 17th ग्रुप बिलोंग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिनके आउटरमोस्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल वही म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो थे फैक्टर्स जो फेवर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड को।
अब लास्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्ड बनने से जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे उन्हीं को कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है दे में एग्जिस्ट इन एनी फिजिकल स्टेट। जैसे हमने पढ़ा था कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो मेनली सॉलिड में पाए जाते हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से। तो यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट भी फिक्स नहीं है। तो ये आपको सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसियस तीनों फेज में मिलते हैं। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिटवीन देम आर ऑफ वेरिड नेचर। क्योंकि इन कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है या जो अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। वैसे तो ये यूजुअली वीक होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो अगर वीक हैं लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। हाउएवर इन सर्टेन केसेस आर स्ट्रॉन्गर ऑल्सो। कुछ ही केस ऐसे हैं जिनमें स्ट्रॉन्गर होते हैं और यूजुअली ज़्यादातर केस में क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग होंगे वो सॉलिड में पाए जाएंगे, जहाँ वीक होंगे वहाँ लिक्विड और कौन सी फॉर्म बनेगी? गैसियस फॉर्म। सेकेंड है दे यूजुअली पजेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सीधी सी बात है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर कोवलेंट कंपाउंड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ही वीक है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? लो होंगे यानी कि कम होंगे। थर्ड है कोवलेंट सॉलिड्स आर नीदर हार्ड नॉर ब्रिटल। फिर से वही बात आई कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ब्रिटल होंगे। ब्रिटल क्या था? जो हैमर से मारने पे टुकड़ों में या पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको ब्रिटल नेचर कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो आयंस की प्रेजेंस की वजह से वाटर में सॉल्युबल थे, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज इनके एटम्स में नहीं है तो इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये डिजॉल्व होते हैं। फिफ्थ है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द लैक ऑफ आयंस। अब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस का मूव होना ज़रूरी है। तो यहाँ जब फ्री आयंस ही नहीं पाए जाते हैं, फ्री आयंस की अब्सेंस होती है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। लास्ट एंड सिक्स पॉइंट है द कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड एंड डायरेक्शनल। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो रिजिड और डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। देयरफॉर दे आर एबल टू शो ऑल टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर ये डायरेक्शनल नेचर के हैं तो ये हर टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं? शो करने में क्या है? एबल हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।